हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स बाय इफ्तिखार सर। दिस इज चैप्टर मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स 3.1 एक्सरसाइज है। उसके जो है 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन जो है मैं लास्ट टाइम वीडियो में करा चुका हूँ, इंट्रोडक्शन वीडियो में। आई कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन जो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको ये जो है क्या है, मैट्रिक्स दे रखी है और मैट्रिक्स में आपको क्या दे रखा है, 3 पार्ट दे रखे हैं। इसमें से बताना कि वेरिएबल जो दे रखे हैं एक्स वाई जेड, ये फाइंड करना है। जब मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो कराई थी तो मैंने आपको बताया था अगर ऐसी सिचुएशन में एक्स वाई वैल्यू पूछी जाए तो इसमें क्या करते हैं भाई। आपको पता है एक तो ऑर्डर सेम होगा, क्या होगा, ऑर्डर सेम। और जब ऑर्डर सेम होगा तो इसकी क्रॉसपोंडिंग जो एलिमेंट होंगे वे कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो आप देख सकते हैं भाई वाई है तो वाई का क्रॉसपोंडिंग कौन सा हो गया, 4। तो वाई इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 4। अगेन एक्स है तो एक्स का क्रॉसपोंडिंग वैल्यू क्या बन गई, कितनी बन गई, 1। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 1। और 3 की जो क्रॉसपोंडिंग है वो क्या है, z। तो z इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 3 आ गया। और 5 तो ऑलरेडी इक्वल है, ये आंसर आ गया। सिर्फ इन क्वेश्चन में क्या देखते हैं, एक तो ऑर्डर देखते हैं भाई। ऑर्डर आपको पता है 2/2 का ही तो ऑर्डर है, देख लीजिए, सिंपल सा ये रहा। और जब ऑर्डर सेम है तो इसके क्रॉसपोंडिंग जो एलिमेंट होंगे वे भी इक्वल ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट। भाई सेकंड पार्ट क्या दिया है, सेकंड पार्ट भी क्या है आपको पता है, 2/2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है। जो भी एलिमेंट जहां रखा है वो उसी के इक्वल होगा। भाई आपको पता रो ये है तो रो ये है, तो उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो दोनों इक्वल होंगे। तो क्या हो गया आपके पास, इफ x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 6 आ गया। और ये कितना हो गया आपके पास, एक्स वाई इक्वल टू कितना आ गया, 5। और ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस जेड और इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ जाएगा। चाहे देख लीजिए ध्यान से भाई, क्रॉसपोंडिंग जो है ये और इसका क्रॉसपोंडिंग ये और इसका क्रॉसपोंडिंग कौन सा आएगा, 8। कितना आएगा इसका क्रॉसपोंडिंग, 8 आ गया। अब आपको पता है भाई ये वैल्यू जेड है तो ये इधर आगे कहीं ट्रांसफर हो जाएगी तो कैंसिल। तो जेड इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 0 आ गया। भाई जेड का जो वेरिएबल है वो तो है 0। अब ये दो फाइंड करने हैं। एक फॉर्मूला होता है वी नो डैट, हम एक फॉर्मूला जानते हैं भाई, ये डायरेक्टली ऐसा तो होगा नहीं। फॉर्मूला होता है x माइनस वाई की पावर 2 इक्वल टू एक्स प्लस वाई की पावर 2 और माइनस का 4xy। जब आप इसको ओपन करेंगे ना तो ये प्रॉपर्टी सेम एज इट इज यही ओपन होगी। चाहे करके देख लीजिए आप, फॉर्मूला ओपन कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy इक्वल टू, ये फॉर्मूला जब ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy और ये कितना है, माइनस का 4xy। भाई इससे कैंसिल तो 2 बचे और माइनस का माइनस से भी कैंसिल, तो देखना जरा दोनों इक्वल है वैल्यू। अब क्या करते हैं भाई, इसकी वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है ही। इसकी वैल्यू कितनी आपके पास, 6 तो कितना आ गया 36। ये 4 इंटू 8 तो कितना आ गया 36 और ये कितना आ गया 32। कैंसिल किया कितना आ गया 4। तो x माइनस वाई, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, स्क्वायर था तो 4 आ जाएगा। तो x माइनस वाई इक्वल टू प्लस माइनस के 2। अब ये आपके पास 2 वेरिएबल बन गया और एक वैल्यू आपके पास ऑलरेडी। जब आप दोनों को क्या लेंगे, एक पॉजिटिव x प्लस वाई और ये कितना आ जाएगा आपके पास, x माइनस वाई इक्वल टू ये कितना था आपके पास, 6 वैल्यू है ये तो ये वैल्यू कितनी है, 6। और ये वैल्यू कितनी है आपके पास, पॉजिटिव ले ली मैंने, तो पॉजिटिव कितना ले लिया, 2 ले लिया। तो इससे कैंसिल कितना आ गया 2x और ये कितना आ गया आपके पास 8। इससे कैंसिल कितना आ गया, x इक्वल टू आ गया आपके पास 4। और जब आप नेगेटिव साइन लेंगे, जब प्लस का लिया था तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2। तो दोनों कैंसिल, यहाँ कितना बचा 4, ये कितना 2x, इससे कैंसिल तो x इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। तो ये टोटल आपके पास क्या आ जाएंगे, वेरिएबल। अब क्वेश्चन बचा लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा आपको भाई, 3/1 की है, ये भी कितनी है 3/1 की। ये कॉलम को रिप्रेजेंट करती है, ये किसको करती है, रो को रिप्रेजेंट करती है। और जो एलिमेंट जहां है क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट उसी के इक्वल, ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। आपको एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल से कर देंगे भाई, इन दोनों को ऐड कर देना, सबट्रैक्ट कर देना। तो एक्स और जेड खत्म तो क्या बचेगा, वाई बचेगा। और वाई की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो जेड की वैल्यू आ जाएगी। जब वाई और जेड हो जाएगा तो दोनों यहाँ रख देना, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया बिल्कुल सेम, जो लास्ट क्वेश्चन था वही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी, 4 वेरिएबल दिए, फाइंड द इक्वेशन। आपको मैट्रिक्स दी है। बेटा क्या करते हैं, आपको पता ऑर्डर कैसा है, सेम है। भाई ऑर्डर सेम ही होना चाहिए तभी एलिमेंट इक्वल होंगे। तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट कैसे इक्वल है, तो क्या आ गया, a माइनस बी इक्वल टू -1 और ये कितना आ जाएगा आपके पास 2a प्लस सी और इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 5। अगेन कितना 2a माइनस बी और इक्वल टू कितना 0।
फिर अगेन कितना आ गया 3c प्लस डी और इक्वल टू कितना 13। भाई ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ये सेकंड, ये थर्ड और ये कौन सी आ गई, फोर्थ आ गई। मैं क्या करता हूं इसमें 9। भाई आप ये जीरो वाली ले लो तो 2a इक्वल टू बी आ जाएगा। नहीं, जब b की वैल्यू आ जाएगी तो मैंने इसको क्या कर दिया, पुटिंग कर दी इक्वेशन नंबर किसमें, फर्स्ट में। जब मैं इसको फर्स्ट में रखूंगा तो आपको पता b की वैल्यू कितनी 2a है, तो कितना आ जाएगा आपके पास फर्स्ट को लेके, ये आ जाएगा a और माइनस कितना आ जाएगा 2a। भाई b की वैल्यू कितनी है 2a, तो यहाँ पुट कर दी और ये कितना आ गया माइनस का 1, यहाँ से कैंसिल, तो माइनस का कितना बचा a, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 1। अब a की वैल्यू फिर अपोन में वहां पर रख दो तो कितने बन जाएगी, भाई a की वैल्यू तो मिली गई, क्या आई थी यहाँ पर, भाई a की वैल्यू पुटिंग वाली, तो कितना आ गई 2a इक्वल टू b था, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू b, तो b की वैल्यू कितनी फाइंड हो गई आपके पास 2 आ गई। अब a और b की वैल्यू तो आसानी से मिल गई आपको, a और b की वैल्यू। अब क्या करते हैं इसमें, भाई जब a और b की वैल्यू मिल गई तो यहाँ पर क्या रख देंगे, c की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन नंबर कौन सी ले ली अब आपने, सेकंड, और जब सेकंड में रखेंगे तो कितनी है सेकंड 2a प्लस c और इक्वल टू कितना 5। a की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 1 प्लस c इक्वल टू 5, तो c इक्वल टू 5 और ये 2 इधर ट्रांसफर तो 2, तो c इक्वल टू कितना बचा आपके पास 3 आ गई। अगेन डीप आ जाइए, अब आपके पास 4 इक्वेशन है तो 4 में कितना कर देंगे, c की वैल्यू कितनी है 3 प्लस d और इक्वल टू कितना 13, तो d इक्वल टू 13, 3 3 जल 9 इधर आकर माइनस, तो कितना बचा आपके पास यहाँ पर d की वैल्यू कितनी हो गई 4। डेट्स इट, सभी वेरिएबल की वैल्यू आप फाइंड आसानी से कर सकते। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। भाई आपको एक क्या दिया है फॉर्मूला, a इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन, ऑर्डर भी दिया है m इंटू एन, इज ए स्क्वायर मैट्रिक ऑफ। सिंपल सी बात है भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात है तो क्या करेंगे उसमें, उसकी रो और उसकी कॉलम कैसी होनी, दोनों इक्वल होनी चाहिए। सिंपल, कौन सा आंसर है सी, बिकॉज द करेक्ट आंसर इज सी। It is know that a given matrix is the said to be a square matrix of a number of row is equal to the number of column। तो फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला ये होता है तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो m इक्वल टू कितना होगा आपके पास n के इक्वल, जिसमें रो और कॉलम दोनों ही कैसी होंगी, इक्वल होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन दिया है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। आपको 4 ऑप्शंस भी दिए हैं इसमें, कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। मैं क्या करता हूँ, आपको पता है 2x2 की मैट्रिक्स है और आपको ये भी पता क्रोस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होंगे वो इक्वल भी होंगे, तो 7 इक्वल टू किसके हो गए 0 के, तो 3x इक्वल टू कितना आ गया -7, तो x इक्वल टू माइनस के 7/3 आ गया। अब x की वैल्यू एक जगह और दिख रही, इसको भी देख लेते हैं। 2 माइनस 3x इक्वल टू कितना 4, तो 2 ये धरा का माइनस ये कितना 3x, तो कितना बचा 3x इक्वल टू माइनस का 2, तो x इक्वल टू माइनस के 2/3। अब आप एक बार बताइए भाई, दोनों की दोनों जो वैल्यू आई है x की कैसी है, डिफरेंट है। कैसी है, डिफरेंट है, तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। अगर ये दोनों इक्वल आ जाती तब आप कह देते कि इसका पेयर जो है क्या होगा, पॉसिबल होगा, लेकिन अब क्या होगा, ये नॉट पॉसिबल होगा। तो इसका आंसर कितना होगा आपके पास, ये नॉट करेक्ट आंसर दे रखा है आपका, ये है नॉट पॉसिबल टू फाइंड ही नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल फाइंड ही नहीं होगा। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज कम हियर। हेलो एवरीवन, लास्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है द नंबर ऑफ द पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 and 1 इज। आपके पास ऑप्शन कितने हैं, 4 ऑप्शन है। तो क्या करते हैं, आप ये देखिए आपको मैट्रिक्स कितनी दी है, ऑर्डर दिया है 3x3 का, तो उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 9 ही तो होंगे, इससे ऊपर नहीं होगा, 9 एलिमेंट होंगे। फिर क्या कह रहा कि वो जो लाइन करते हैं जो पॉसिबल होगा वो कितना होगा, 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में क्या होंगे, पॉसिबल होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक मल्टीप्लिकेशन जो मेथड होता है वो किसमें होता है आपका, ये होता है प्रोबेबिलिटी में भी आता है, या आपका जो है ना एक चैप्टर होता है कॉम्बिनेशन और परमुटेशन जो 11th क्लास में है, ये वहां का भी है पॉइंट। तो कितना दिया है आपके पास 9 है, तो आपको पता है पेयर की बात आ रही है तो कितना होगा, मैं पॉसिबल जो रिक्वायर्ड नंबर होगा 2 की पावर n, तो 2 को जो है 9 बार ओपन करेंगे, कितना आएगा आपके पास, ये 512, क्योंकि आपको पता है किसी भी चीज को सिलेक्ट करना है तो कितने आपके पास एलिमेंट, तो 9 है। जब 9 है तो कितना आएगा आपके पास 2 की पावर 9। दैट्स इट, यह एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके चलते हैं, आइए। हेलो एवरीवन, नेक्स्ट एक्सरसाइज, दिस इज नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.1 मैथमेटिक्स बाय इफ्तिखार सर। अब देखिए आपके पास क्या दिया है, A B C 3 मैट्रिक्स दी है।
एक में तो आपको ऐड करा रहा है, एक में सबट्रैक्ट करा रहा है, एक में मल्टीप्लाई करा रहा है, एक में 2 की मल्टीप्लाई, एक में 2 मैट्रिक्स की अलग मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का तो हम अलग बाद में देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट आता है एडिंग पे। भाई इसमें क्या करते हैं, a प्लस b है, तो जो a है, a की मैट्रिक्स कितनी है, 2 4 3 2 है आपके पास, प्लस का साइन, यहाँ कितना आ गया 1 -2 3 और 5। सिंपल सी बात है, मैंने बोला था यदि आपके पास ही क्या है, ऑर्डर इक्वल है तो जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वे ऐड हो जाएंगे। अगर इक्वल है तो, अगर यहाँ इक्वल का साइन होता तब इक्वल हो जाते, अब ऐड का साइन तो क्या बन जाएगा कि जो आपके पास कॉलम है, ये वाला फर्स्ट कॉलम, इन दोनों को एक ही साइड में ऐड कर देंगे। तो कितना आ गया 3 -2, ये तो प्लस का साइन माइनस ही आएगा। यहाँ कितना आ गया 4 + 3 और स्पेस भी इतना ही छोड़ते हैं जितना कंपल्सरी इसमें होता है। अगेन कितना आ गया 3, यहां से कैंसिल 1, यहाँ कितना आ गया आपके पास 7 और ये भी कितना हो गया 7। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। अब आपके पास पॉइंट आता है a - b, तो सिंपल एज इट इज वही काम करना भाई। a और b है तो अब की बार क्या आ गया माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ भी ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, यहाँ क्या आएगा माइनस। तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 1, यहाँ कितनी हो जाएगी 5 और ये कितना हो जाएगा आपके पास 1 और ये कितना हो जाएगा -3। ये आपके पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी। डेट इज क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई स्टूडेंट, ठीक है। देखिए अब ध्यान से, अब आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, 3 है और मैट्रिक्स से कितना दिया है 2 3 4 2 और -c कितना है आपके पास -2 3 5 4। अब ये जो माइनस का साइन है इन सबका एलिमेंट है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब ब्रैकेट में कोई वैल्यू होता है अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 6 आ गया, 9 हो गया, 12 आ गया और ये कितना आ गया आपके पास 6 हो गया। फिर अगेन प्लस का साइन, माइनस का साइन है, या माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो ये क्या बन गया प्लस, ये तो प्लस हो गया 2, ऐसे ही रहने देते हैं भाई। जब सबट्रैक्ट की बात आ रही है तो कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पॉइंट, वही काम करना है, ऑर्डर सेम, तो जो एलिमेंट जाए वो उसी के साथ ऐड हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस का 2 आ गया, 9 - 3 12 - 5 और 6 - 4। अगेन कितनी मल्टीप्लाई बची यहाँ पर 8, ये टोटल कितना 6, ये कितना बचा 7, यहाँ कितना आ गया आपके पास 2, जो रिमाइंडर वैल्यू बचती गई है सभी पॉजिटिव है, आंसर, दैट्स इट आंसर। अब आता है मल्टीप्लिकेशन। भाई मल्टीप्लिकेशन में कुछ समझने की जरूरत है आपको, कैसे वो देखना जरा ध्यान से। भाई हमेशा आपको पता है ये कोई मैट्रिक्स है आपके पास, तो ये जो आपके पास क्या है, कॉलम है, क्या है कॉलम, और कॉलम की जो मल्टीप्लाई होती है वो हमेशा किस में होगी, सॉरी ये क्या है रो है आपके पास, क्या है रो, और रो की मल्टीप्लाई किस में होगी, कॉलम में होती है। किस में होती है, कॉलम में। अब वो कैसे होगी, देखिए a है तो a पॉइंट कितना है 2 3 4 2 आ गया। अगेन कितना है आपके पास, b क्या है, b पॉइंट आपके पास 1 3 -2 और 5 है। मल्टीप्लाई का साइन है, जब आप इसको करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई रो की किस में करेंगे, कॉलम में, बाकी किसी एलिमेंट को नहीं देखना है, ठीक है। 3 की जब मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना 2 × 1, और जब दूसरा एलिमेंट लेते हैं प्लस का साइन तो 4 की किस में करेंगे, देखिए यहां करेंगे क्रॉस, वहां मत पहुंच जाना, तो 4 × -2, क्लियर है। अब इसी की फिर अगेन दूसरे वाले में, अभी सिर्फ ओनली किसकी कर रहे हैं, रो की कर रहे हैं, तो रो की दूसरे वाले कॉलम में करेंगे। स्पेस वही, वो ध्यान रहेगा आपके कितना लेना है, प्लस और 4 × कितना आ गया 5। भाई पहली रो की जो है दोनों कॉलम में मल्टीप्लाई हो गई। अब सेकंड रो लेते हैं और इसके ही नीचे रखेंगे, कितना आ गया 3 × 2 प्लस का साइन 2 × -2। अगेन इसकी मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम में, तो 3 × 3 और प्लस का साइन आ जाएगा, तो 2 × कितना आ गया आपके पास ही 5। जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 2 और माइनस का 8 6, कितना आ गया 2 2 जा 4 माइनस का, अगेन यहाँ कितना आ गया 6 और प्लस का कितना 20, और अगेन कितना 9 और प्लस 10, दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा -6 और ये कितना आ गया आपके पास प्लस का 2, और अगेन कितना आ गया 26 और ये कितना आ गया 19। तो ये इसकी क्या आ गई, मल्टीप्लाई हो गई। ये तो 2/2 की मैट्रिक्स थी जिसमें आप सिंपल से कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करनी थी आपके पास। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है आपके पास, देखिए अगेन क्या पॉइंट दिया है, अगेन दिया है बी और ए। अब की बार अपोजिट करना है, कर सकते हैं, सिंपल है भाई। अब की बार ये है, इसको इधर रख के करेंगे तो ये वाला बी पॉइंट तो इधर आ जाएगा, ए पॉइंट इधर आ जाएगा, सेम मल्टीप्लाई करनी है आपको, कोई प्रॉब्लम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यह एक मिस्टेक थी,
यहां पर क्या है 1 है तो 3 इंटू 1 3 और 4 2 2 जा 4 तो माइनस का कितना बचेगा 1 बचेगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कंप्यूट द फॉलोइंग। ये आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं, 4 ऑप्शंस हैं, एक मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। पहला ही क्वेश्चन क्या दिया भाई, पॉजिटिव साइन है, 2 मैट्रिक्स है, यानी 2/2 की आसानी से कर लेंगे आप। क्या बन जाएगा भाई, ए ये है तो कितना आ गया आपके पास, ये आ जाएगा a प्लस ए माइनस बी प्लस बी, और ये कितना हो जाएगा b प्लस बी, तो a प्लस ए। तो सिंपल सी बात है भाई, ये तो कैंसिल, तो कितना आ गया आपके पास, मैट्रिक्स आ गई 2a 2b 2a, और ये कितना 0। अगेन क्वेश्चन भी यही है भाई, आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जब ये ऐड यहां पर हो जाएगा तो प्लस का 2a भी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा, a प्लस बी की पावर 2 का क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है नहीं। अगर यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला जो है कंप्लीट स्क्वायर का बन जाएगा, a प्लस बी की पावर 2, क्योंकि पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर क्या है माइनस, तो क्या आ जाएगा a माइनस बी की पावर 2। अगेन जब यहाँ पर रखेंगे, यहाँ कितना बन जाएगा b प्लस सी की पावर 2, प्लस का बनेगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ कितना आ जाएगा a माइनस बी की पावर 2 कंप्लीट। ये मैट्रिक्स का आंसर ही आएगा, सिंपल सर। अब क्वेश्चन आता ही है भाई, आपको 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, और आपको पता जो एलिमेंट जहां रखा वो उसी के साथ ऐड हो जाएगा। अगर इक्वल होता तो एलिमेंट इक्वल हो जाते क्रॉसपोंडिंग से। तो यहाँ कितना आ गया भाई, ये आ गया 12 और 1 कितना हो गया आपके पास, डायरेक्ट देखिएगा कितना हो गया भाई 12, चलो कर देता हूं मैं, 1 प्लस कितना 12, यहाँ कितना आ गया 8 प्लस 8, फिर अगेन कितना है 2 प्लस 3, अगेन कितना आ गया 4 प्लस 7, 5 प्लस 0, 8 प्लस 2, फिर अगेन माइनस 6 प्लस 6, अगेन 16 प्लस कितना आ गया 5, फिर अगेन 5 प्लस 4। तो सिंपल सी बात है, एडी तो करना भाई, कितना बचा 11, यहाँ भी 11, यहाँ 0, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ कितना आ गया 16, ये कितना आ गया 5, ये कितना आ गया 21, और ये कितना फाइंड हुआ आपके पास 5, अगेन 10 और अगेन 9। दैट्स इट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका इसी पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। भाई दोनों को ऐड ही करना है, मैट्रिक्स है 2/2 की है, फिर अगेन 2/2 है। क्या करते हैं इसमें, इम्प्लाइज भाई कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, वी नो डेट, आपको पता है जब आप 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। भाई पॉजिटिव है, कहीं भी रख सकते हैं दोनों वैल्यू। अब आपको पता है ये भी वैल्यू क्या है 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो क्या बन गई आपके पास 2/2 की आइडेंटिटी बन गई, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 1। ठीक है, और जब आप इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे ना तो 1, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इस टाइप से तो अलग में वैल्यू आएगी आपके पास में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। हेलो एवरीवन, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है। ये क्वेश्चन तो मैं आपको अभी पीछे करा चुका हूं, मल्टीप्लाई करनी है दोनों की। इस पर आ जाइए भाई, आपको पता है कितने की है आपके पास, ये 3/1 की आपका ऑर्डर है, और ये 1 कितने का है 3 का ऑर्डर है। तो आप जब इसकी मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, फर्स्ट कॉलम में, तो क्या करते हैं आपको पता, 1 इंटू कितना आ गया 2 आ गया, हो गया। अब इसी की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 1 इंटू 3, इसी की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 1 इंटू 4। जब तक आप तीनों के तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते किसकी, रो की, फिर दूसरी क्या लेंगे, दूसरी रो लेंगे। तो 2 2 जा 4, फिर 2 3, फिर 2 4, फिर कितना आएगा 3 इंटू 2, फिर अगेन कितना 3 इंटू 3, और फिर कितना आ जाएगा 3 इंटू 4। ये मल्टीप्लाई अगेन कितना आ गया 2 4 6, अगेन कितना 3 5 9, ये कितना 4 8 और 12। ये आपके पास क्या बन गए मैट्रिक्स आंसर। अब आप एक बार बताइए, अगर ये वाली जो आपके पास मैट्रिक्स है वो इधर होती और ये वाली यहीं की है, तो तब आप इसकी मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं होती। क्यों, आपको पता है ये क्या है आपके पास, क्या है रो है, और ये क्या है कॉलम है, तो सिर्फ एक ही बार हो जाती, तो आपके पास ये मैट्रिक्स नहीं हो पाती। ठीक है, कंप्यूटर इसमें 5 पॉइंट है, और 5 पॉइंट में जो है अब थर्ड पार्ट है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। क्या करते हैं, फिर अगेन वही काम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 1 की 1 में, 2 की किस में आ गई, प्लस का साइन लेते हैं जब दूसरा पॉइंट लेते हैं,
तो माइनस का ही आ जाएगा प्लस, यानी -2 इंटू 2। इस दोनों की इन दोनों में हो गई। अब इन्हीं दोनों की दूसरी वाले कॉलम में, तो 1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू कितना 3। अब फिर अगेन किसमें करेंगे आप, 1 इंटू 3 प्लस कितना -2 इंटू 1। अब दूसरे वाले किस पे आ जाएंगे, रो पे, तो 2 इंटू 1 और प्लस 3 इंटू कितना आ गया 2। 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू कितना आ गया 3, इस वाले में किया। अब इसी की अब तीसरे वाले कॉलम में, तो 2 इंटू 3 प्लस कितना 3 इंटू 1। अब बस हल्का सा क्या कर देंगे, सॉल्यूशन कर देंगे इसका। जब सॉल्यूशन आप करेंगे तो कितना आ गया 1, माइनस का कितना आ गया 4, ये 2 प्लस का कितना आ गया आपके पास 6। अगेन कितना 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6, तो 4 प्लस 9। अगेन कितना आ गया 3, अगेन कितना आ गया आपके पास ये माइनस का 2, अगेन कितना 6 और प्लस का 3। जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कितना माइनस का 3 और प्लस का कितना आ गया 8, ये कितना हो जाएगा माइनस का 4, ये कितना हो गया 13, अगेन कितना आ गया 1 भाई 3 में से 2, ये अगेन कितना आ गया 9। तो डेट्स इट, ये इसकी क्या होगी, मल्टी प्रोडक्ट होगा। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट और फिफ्थ और सिक्स, ये आप खुद करके देखेंगे। सिंपल है बिल्कुल, इसको जरा डीपली समझ लेना बस। ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए भाई, ये आपके पास क्या है R1, ये क्या है R2, ये कितनी है R3, ये क्या है C1, ये C2, ये C3। पहले सबसे पहले हम R1 लेते हैं, तो R1 की किस में करेंगे, C1 में करेंगे। तो 2 की तो 1 में हो गई, 2 आ गया, प्लस का साइन। 3 की जब 0 में करेंगे तो 0 प्लस का साइन। जब 4 की 3 में करेंगे कितना आ गया 12। पहली बात क्लियर हो गई। अब इसी को जो है सेकंड वाली किसमें कॉलम में करेंगे, तो 2 की किसमें करी 3 में, तो 6 आ गया। 3 की इसमें करी कितना आ गया प्लस का 6। 4 की जब 0 में करी कितना आ गया 0। अगेन थर्ड वाले कॉलम में कितना आ गया 2 की 10 आ गया, फिर कितना आ गया आपके पास 12 हो गया, और जब 4 की इसमें करी कितना आ गया 20। अगेन क्या लेंगे, अब लेंगे दूसरा वाला कॉलम रो। तो पहले ही इसमें करेंगे, कितना आ जाएगा आपके पास ये 3 1 जा 3 प्लस कितना 0, फिर कितना आ गया 15। अगेन जब थर्ड में करेंगे कितना आ गया माइनस का 9। 4 की इसमें करेंगे कितना आ गया 8, और जब 5 की 0 में तो कितना आ गया 0। अगेन 3 की 5 में 15 प्लस का साइन, 4 4 16, फिर 5 5 25। अगेन कितना 4 1 जा 4 प्लस का साइन, 5 की जब 0 में तो 0, और 6 की जब इसमें करेंगे कितना आ गया 18। अगेन 4 की किसमें करेंगे 3 में तो 12, 5 की किसमें 10 प्लस का साइन, और 6 की 0 में तो 0। अगेन कितना आ जाएगा आपके पास ये 20, फिर अगेन 20, जब इसमें करेंगे कितना आ गया 30। बस सिंपल क्या करना है भाई, ऐड करना है। जब ऐड करेंगे कितना आ गया आपके पास ये 14, ये कितना आ गया आपके पास 18, ये अगेन कितना आ गया आपके पास 22। ये तो दोनों कैंसिल, तो 0। यहाँ कितना बचा माइनस का 1, यहाँ कितना बचा आपके पास रिमाइंडर -2। ये कितना हो गया आपके पास, देखो भाई 42 आ जाएगा प्लस का, ये कितना आ जाएगा आपके पास देखो 10, तो 40 50 56। अगेन कितना आ गया आपके पास ये 70। डेट्स इट आंसर। समझ में आएगा, आ गया होगा आई होप। अब क्या करते हैं भाई, मैंने क्या किया, फिर एक बार और देख लो भाई। पहले वाला रो लिया और कॉलम में तीनों में ही करा भाई। कैसे कहते हैं, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल में मल्टीप्लाई हो गया, जो एलिमेंट जहां रखा है। सिंपल था, पहले की करी दूसरे में भी यही काम करेंगे, तीसरे में भी यही काम करेंगे। यानी पहले को पहले कंप्लीट कर लेंगे तीनों में मल्टीप्लाई, फिर दूसरी वाले को तीनों में मल्टीप्लाई, फिर तीसरी वाले की मल्टीप्लाई। जहां ऐड आ रहा ऐड का सही, जहां और आपको साइन का तो पता ही है भाई। 1 इंटू अगर माइनस में कर रहे प्लस बनता है, प्लस का माइनस में कर रहे माइनस बनता है, माइनस का प्लस में कर रहे तो माइनस बनता है, प्लस 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 बनता है। ये तो सब पॉइंट आपको पता ही है ना भाई, स्टैंडर्ड क्लास में है आप। तो उसके बाद ये 2 पॉइंट बचते हैं, आप खुद करके देखेंगे। ठीक है, ओके।